अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम की इस मजलिस में आपका इस्तक़बाल है। अनवार हिदायत के इस प्रोग्राम में एक पारे में अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए दी गई बुनियादी हिदायत पे हम गौर व फ़िक्र की निगाह डालते हैं। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला का उतारा हुआ कलाम, उसकी एक एक आयत इस काबिल है कि हम उस पर बाज़ाब्ता गौर करें और उसकी रोशनी से अपने आप को मुनव्वर करने की कोशिश करें, अपनी दुनिया आबाद करें, आखिरत संवारें। आइए 28वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला की दी गई हमारी समझ के मुताबिक अहम और बुनियादी हिदायत पे गौर व फ़िक्र की निगाह डालते हैं। इसकी शुरुआत सूरह मुजादला से होती है। इसमें ज़िहार का हुक्म बयान हुआ है, जिसका मतलब यह है कि शौहर बीवी को ये कह दे कि अंते अलैया का ज़हर उम्मी, तू मेरे ऊपर मेरी माँ की पीठ की तरह है। ज़माना जाहिलियत में ऐसा कहने पर बीवी हराम हो जाती थी। इस्लाम ने उसका हुक्म बयान किया और कफ़ारा की शक्ल बताई गई कि या तो आदमी ग़ुलाम आज़ाद करे, अगर ये ताकत न हो तो लगातार 2 महीनों के रोज़े रखे, और अगर ये ताकत भी न हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ज़िहार के इस हुक्म पे गौर करने पे बहुत सारी इबरत का सामान हमें मिलता है, गौर करने की ज़रूरत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नजवा यानी कानाफूसी से मना फरमाया है। कानाफूसी करना ये अच्छे लोगों की खासियत, ईमान वालों की खासियत नहीं, ये शैतान की तरफ से है। और कानाफूसी करने की वजह से यकीनी तौर पे समाज में मसाइल पैदा होते हैं और गलतफहमियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जिससे रिश्ते ख़राब होते हैं और समाज का ताना बाना कमज़ोर पड़ता है। मुनाफिकीन के तर्ज़ अमल से इस सूरत में पर्दा उठाया गया है और ये बात बताई गई है कि अहले कुफ्र चाहे जितने भी करीबी हों, उनसे मवद्दत का रिश्ता नहीं हो सकता। मवद्दत का रिश्ता अहले ईमान से होगा। जाहिर है कि इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। इस सूरत की एक बड़ी ख़ासियत यह है कि इसकी हर आयत में अल्लाह तबारक व तआला का नाम अल्लाह आया है। किसी न किसी शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला, लफ्ज़ अल्लाह हर आयत में मौजूद है। तो जाहिर है कि ये भी गौर करने का एक पहलू है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। फिर इसमें सूरह हश्र है, इसमें ग़ज़वा बनी नज़ीर का ज़िक्र है। उनकी जलावतनी क्यों हुई, उसके असबाब क्या थे और उसकी हकीकत क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने उससे पर्दा उठाया है। माल फ़ै का हुक्म बयान हुआ है और अंसार व मुहाजिरीन के नेक औसाफ अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किए हैं, और साथ ही उनकी क्या फ़जीलत है, उनका क्या मकाम है, उसकी तरफ भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तवज्जो मबज़ूल की है। और सोचिए कि यही दरअसल हमारे असलाफ़ हैं जिनके नक्शे कदम पे हमें चलना चाहिए। मुहाजिरीन का क्या किरदार था अंसार के साथ, और अंसार का क्या किरदार था मुहाजिरीन के साथ, अल्लाह तबारक व तआला ने वो बयान फरमाया है। वयुसिरूना अला अंफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। और इस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि अहले ईमान का रिश्ता आपस में कैसा होता है कि वो अपने ऊपर अपने भाइयों को तरजीह देते हैं। खुद चाहे जिस तरह की तंगी में हो, लेकिन अपने भाइयों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं। यही अहले ईमान का दरअसल शेवा होना चाहिए। और हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हम अपने असलाफ़ के इस उसवा के मामले में कहाँ खड़े हैं। इसमें मुनाफिकीन की हकीकत से अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दा उठाया है कि उनका और अहले किताब का रिश्ता कैसा था। अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो किस तरह से यहूदियों से साठ गांठ किए हुए थे और उनसे जा कर कहते थे कि अगर आपको निकाला जाएगा तो हम भी आपके साथ निकल जाएंगे। हालांकि ये झूठ बोलते थे, लेकिन इससे उनका जो रिश्ता था ईमान वालों के ख़िलाफ़, अहले किताब से जो उनका रिश्ता था, वो अल्लाह के दुश्मनों से जो उनका रिश्ता था, वो समझ में आता है। और ये बात समझ में आती है कि निफाक अपने आप में कितनी बड़ी बुराई है, कितनी बड़ी बीमारी है। फिर इसी में कुरान करीम की अज़मत का बयान हुआ है कि अगर इसे पहाड़ पे उतार दिया जाए तो वो रेज़े रेज़े हो जाए। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितने अजीम कलाम से हम इंसानों को नवाजा है। अगर हम इसकी नाकदरी करते हैं
तो कैसी भूल कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर इसमें एक और बड़ी हकीकत इस सूरत में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात का जिक्र हुआ है, और उस पर जितना ज़्यादा गौर करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से हमारा रिश्ता, हमारी क़ुर्बत और ज़्यादा बढ़ेगी कि अल्लाह तबारक व तआला क्या है। हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। और ये जो औसाफ़ अल्लाह तबारक व तआला के बयान हो रहे हैं, उनके एक एक वस्फ़ पे, अल्लाह तबारक व तआला के एक एक नाम पे गौर करने की ज़रूरत है। और इससे जो हमारा रिश्ता है अल्लाह पाक से, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। हम हर तरह की नाउमीदी से अपने आप को बचा ले जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारा रब कैसा है, वो किस किस तरह से हमारी मदद करता है, कैसा मेहरबान है, और उसके औसाफ़ क्या हैं। फिर इसके बाद सूरह मुम्तहना है, इसमें वला और बरा का बयान है। मुकातिल और गैर मुकातिल कुफ़ार के दरमियान, वो लोग जो आपसे लड़ते हैं, आपके दुश्मन हैं, और वो लोग जो आपके दुश्मन नहीं, आपसे नहीं लड़ते, उनके दरमियान फ़र्क किया गया है। अल्लाह फरमाता है ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह तबारक व तआला आपको नहीं रोकता उन लोगों के साथ भलाई करने से जिन्होंने आपसे लड़ाई नहीं की है, जो आपसे क़िताल नहीं करते, आपसे लड़ते झगड़ते नहीं, जो आपको आपके घरों से नहीं निकालते। ऐसे लोगों के साथ भलाई करने से, ऐसे लोगों के साथ नेकी करने से अल्लाह तबारक व तआला आपको नहीं मना करता। अल्लाह तबारक व तआला तो नेकी करने वालों को पसंद करता है। तो ऐसे लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, ईमान वालों के ईमान के मामले में भाई नहीं हैं, लेकिन वो दुश्मन भी नहीं हैं, वो लड़ाई भी नहीं करते, वो उनको उनके घरों से नहीं निकालते, ऐसे लोगों के साथ भलाई करना चाहिए अहले ईमान को। और इस आयत पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, और गलत फहमियाँ इसलिए हैं कि वो कुरान करीम से दूर हैं। अगर वो नज़दीक आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इंसानियत के कितने अजीम असबाक़ यहाँ मौजूद हैं, और अगर इंसानियत इन असबाक़ से अपने आप को करीब कर ले तो किस तरह शाद काम हो सकती है। फिर औरतों की हिजरत और उनकी बैत का बयान हुआ है। इन पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि किन किन बातों पे अल्लाह तबारक व तआला ने बैत लेने के लिए कहा है, और वो क्या अहमियत रखती हैं वो बातें, वो औसाफ़। इस पे अगर हमारी माएँ और बहनें भी गौर करें तो वो अपने आप को बेहतर कर सकती हैं। आगे सूरह सफ़ है, इसमें बेला अमल कौल की मज़म्मत बयान की गई है। हम अमल नहीं करते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्लाह फरमाता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। और इस पे हम में से हर एक आदमी को गौर करना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, और ये बताया गया है कि उनकी कौमों ने उन्हें छोड़ दिया। मुसलमानों को दरअसल ये बात बताई जा रही है कि तुम्हारा रवैया ये नहीं होना चाहिए कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़ दो। इसी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ये बात भी बताई गई है कि उन्होंने अपनी कौम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत अपनी कौम को दी, और उनसे कहा कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के गलबे पे भी ताकीदी तौर पे लोगों की तवज्जो मबजूल कराई है। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। इसमें हमारे लिए बशारत है, लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहें, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहें, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक और हकीकत ये बताई गई है कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के साथ तिजारत करते हैं, वो जो ईमान लाते हैं, अल्लाह की राह में जानो माल से कुर्बानियाँ पेश करते हैं, यही लोग दरअसल अच्छी तिजारत कर रहे हैं, वो लोग नफ़ा बख्श तिजारत कर रहे हैं। फिर इसमें सूरह जुमा है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला के जाहो जलाल का बयान है। साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत को अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान से ताबीर किया है। और जो लोग इल्म दिए गए हैं लेकिन इल्म पे अमल नहीं करते, जैसे यहूद व नसारा, अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये बताया है कि ये दरअसल गधे हैं जिन्होंने अपने ऊपर किताबें ढो रखी हैं। ऐसी किताबों का, ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। और दरअसल इसमें हमारे लिए सोचने का बड़ा पैगाम है कि अगर हम इल्म हासिल करते हैं और उस इल्म पे अमल नहीं करते तो हम वो गधे हैं जिनके ऊपर किताबें लाद दी गई हुई हैं। साथ ही जुमा का जो फरीज़ा है उसकी अहमियत बयान की गई है, उसके अहकाम बयान किए गए हैं। और जुमा की अदायगी के बाद अल्लाह तबारक व तआला की रिज़्क़ की तलाश के लिए कहा गया है कि जब जुमा के लिए अज़ान दे दी जाए तो दुनिया के कारोबार से अलग होकर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आ जाओ, और जब दरबार से निकल जाओ
इबादत कर लो तो उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला की रोज़ी तलाश करो। इसके बाद सूरह मुनाफिकीन है। सूरह मुनाफिकीन में मुनाफिकीन के औसाफ बयान हुए हैं और साथ ही मालो औलाद के फितने से अल्लाह तबारक व तआला ने डराया है। फिर सूरह तगाबुन है, इसमें अल्लाह की कुदरत का बयान हुआ है। इंसान की खिलकत पर गौर करने की दावत भी है। क़यामत के दिन की हौलनाकी से डराया गया है और आलो औलाद के फितने से मुतनब्बे किया गया है। ख़र्च करने की अल्लाह तबारक व तआला ने तलक़ीन की है और बखीली से मना फरमाया है। आगे फिर सूरह तलाक़ है। सूरह बकरा में बयान किए गए तलाक़ के अहकाम का ही दरअसल इसमें ततिम्मा है। यहाँ भी इस सूरत में भी इस पूरे मसले को एहसान और अल्लाह तबारक व तआला के तक़वा से जोड़ा गया है ताकि कोई भी किसी पे जुल्म ना करे। आमतौर पे तलाक़ के मामलात में इंसान जोश और गुस्से में जुल्म की राह अपना लेता है। इन आयात पे गौर करने से हमें सही रोशनी मिलती है। फिर सूरह तहरीम है। किसी की चाहत में अल्लाह तबारक व तआला की हलाल की गई चीज़ों को हराम करने से मना किया गया है और बड़ी तंबीह की गई है, बड़ा इंतबाह है और इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को समझाते हुए जो लहजा अपनाया है उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा गौर करने का सामान है। इसमें बाल बच्चों की तरबियत पे और अपने आप को इस्लाम पे कायम रखने की तलक़ीन भी है। बाल बच्चों की कैसी तरबियत होनी चाहिए, उसमें अहले ईमान का क्या रवैया होना चाहिए, उसकी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वसीयत की गई है, हुक्म दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और इस पे सोचना चाहिए कि हम इस मामले में कहाँ हैं, अपने बच्चों की वाक़अतन क्या यूँ तरबियत कर रहे हैं कि हम ख़ुद को भी और उनको भी जहन्नम के अज़ाब से बचा सकें। क्या हम उनकी दीनी तरबियत पे तवज्जो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसके बाद तौबा नसूह की तरफ दावत दी है कि आदमी ऐसी तौबा करे कि उसके बाद फिर गुनाह की तरफ न लौटे। अल्लाह ताला ने सूरत के आखिर में ईमान और कुफ्र दोनों के लिए ख़वातीन की मिसाल दी है और इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। कुफ्र के मामले में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया का जिक्र आया है, नबियों की बीवियां थीं। और इस्लाम के मामले में, ईमान के मामले में आसिया यानी फ़िरऔन की बीवी और हज़रत मरियम का जिक्र हुआ है। इसमें ख़वातीन को भी गौर करने की ज़रूरत है और तमाम लोगों को भी कि ईमान व कुफ्र का मामला कितना अहम है और अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल बयान करके हमारे लिए गौर व फ़िक्र का कितना सामान कर दिया है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।